हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया दोस्तों, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मींस साई जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोचेस लोगों के लिए डिफरेंट गेम में वैकेंसीज लाया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको उस बारे में बताने वाला हूँ, मीन्स क्राइटेरिया क्या होगा, उनका पे स्केल्स क्या होगा, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कोचेस प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एक कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपका होगा एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा दोस्तों। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन इन द प्री सब्सक्राइब फॉर्मेट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज ए कोच फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। ये बता रहा है जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा इनिशियल स्टेजेस पे 4 ईयर्स का होगा, सब्जेक्ट टू ईयरली परफॉर्म्स इवैल्यूएशन एज डिटेल बिलो। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कौन कौन से गेम में कितनी वैकेंसी एप्लीकेबल है। तो आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों, आर्चरी गेम में है 7 वैकेंसी है, एथलेटिक्स गेम में 10 वैकेंसी मीन्स 10 कोचेस के लिए वैकेंसी है, बॉक्सिंग गेम में 7 है, हॉकी गेम में 7 है, शूटिंग गेम में 7 है, वेट लिफ्टिंग गेम में 7 है, रेसलिंग, साइकिलिंग, फेंसिंग, जूडो एंड रोइंग, ये सारे गेम्स में दोस्तों 7 वैकेंसी है। और स्विमिंग में कितने हैं दोस्तों? ओनली 2 वैकेंसी। टेबल टेनिस गेम में कितने हैं? 2। बास्केटबॉल गेम में कितने वैकेंसी है? 2। ओके, बास्केटबॉल पे अब आ जाते हैं हम। फुटबॉल में कितने वैकेंसी है दोस्तों? 2। जिम्नास्टिक में भी कितने वैकेंसी? ओनली 2 वैकेंसी आर देयर। ओके, नाउ कबड्डी एंड खो खो गेम में 2 वैकेंसी, इसमें भी काइनिक एंड कैनेसोइंग इसमें भी 2 वैकेंसी, और ताइक्वांडो जैसे गेम में भी 2 वैकेंसी है दोस्तों, और वॉलीबॉल गेम में भी 2 वैकेंसी है, वुशु गेम में 2। तो टोटल 100 वैकेंसी है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेन इंस्ट्रक्शंस क्या दिया है उन्होंने। नंबर ऑफ वैकेंसी इंस्टीट्यूट एंड एक्यूट नंबर ऑफ में वेरी डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड। द नंबर ऑफ वैकेंसी डिसिप्लिन वाइज एज इंटरचेंजेबल विल बी फिल्ड अप एज पर द रिक्वायरमेंट। ऑल द कोचेस present working with SAI on contract basis may apply afresh. Okay, coaches, these vacancy are not for the tops NCO. The same, if any, will be published separately. A coaches intend to work exclusively in tops NCOs need to not apply. अब यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट क्या बताया है दोस्तों? अब यहाँ पे देख सकते हो, मीन्स ये जो फॉर्म का डेट स्टार्ट होने वाला है 20 तारीख से स्टार्ट होगा। 20 अप्रैल 2021 से लेके लास्ट डेट हमारा रहेगा 20 मई 2021 तक। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है दोस्तों। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है कोचेस के लिए। अंडर एलिजिबिलिटी फॉर कोचेस टू बी रिक्रूट अंडर कंट्रोल एलिजिबिलिटी, डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम साई NSNIS और फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस इन फायर। जो भी अप्लाई करेगा साई के अंडर वो काम करना होना चाहिए, कोई भी अदर यूनिवर्सिटी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, मेडल विनर इन ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ट्वाइस ओलंपिक पार्टिसिपेशन, और मीन्स 0 ईयर का भी एक्सपीरियंस रहेगा तो भी अप्लाई कर सकता है। ओलंपिक इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर उसको 2 साल का भी एक्सपीरियंस रहेगा वो भी अप्लाई कर सकते हो। द्रोणाचार्य अगर अवॉर्डेड है कोई भी पर्सन, तो भी उसको अगर एक्सपीरियंस नहीं भी रहेगा तो भी वो अप्लाई कर सकता है। कोचिंग एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। ओके, अब यहाँ पे इनका पे स्केल्स देखेंगे कि पे स्केल्स क्या है। आप यहाँ पे पे स्केल्स का फॉर्म देख सकते हो। पे रेंज इन रुपीस 1,05,000 से लेके 1,50,000 तक है। ओके, 3 ईयर 4 years एंड एक्सटेंसिबल इन साइकिल ऑफ 4 years। और नेक्स्ट पॉइंट का मैक्सिमम एज एज अ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 45। ओके, मैक्सिमम यहाँ पे एज कैटेगरी क्या बताया? 45 years। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 65 years सब्जेक्टेड टू ईयरली परफॉर्मेंस रिव्यू। आप अगर कोच पे एज वर्क करोगे साई में तो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 65 years तक भी एक्सटेंड हो सकता है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, अब हम लोग नीचे आ जाएंगे, क्या दिया हुआ है इस बॉक्स में हम लोग रीड करेंगे।
कंसोलिडेटेड पे विल बी फिक्स विद इन द रेंज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस डिटेल बिलो। ये यहाँ पे बता रहा है आपके क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस बेस पे ही आपको जो पे स्केल्स मिलेगा एंड क्वालिफिकेशंस के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रेड पे रेंज इन रुपीज, पहला कॉलम। ओके, नाउ कोचिंग एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन इज योर ओवर एंड अबाव मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ईयर एक्सपीरियंस 0 to 2, 3 to 4 और 4 ईयर प्लस दिया हुआ है। और सर्टिफिकेशंस कैसा होना चाहिए? हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशंस, सेकंड हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशंस, थर्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशंस और द्रोणाचार्य अवॉर्डेड ओवर एंड अबाउ द एलिजिबिलिटी एंड कोचिंग एक्सपीरियंस। मतलब पहला जो कॉलम है उसके अंदर 0 to 2 एक्सपीरियंस, 3 to 4 एक्सपीरियंस, 4 ईयर्स टू प्लस एक्स, और सर्टिफिकेशंस में तीनों क्राइटेरिया दिया हुआ है। और द्रोणाचार्य अवॉर्डेड जो लाइक सम्मानित किया गया उनके लिए 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस, 3 to 4 ईयर और 4 ईयर्स के प्लस। नाउ कोच, अब यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है? 0 to 2 एक्सपीरियंस में नो इंक्रीमेंट, और 3 to 4 ईयर में 1 इंक्रीमेंट होगा, 4 ईयर के बाद 2 इंक्रीमेंट। ओके, नंबर ऑफ एडिशनल इंक्रीमेंट्स यहाँ पे आपको दिखाया है। अगर हाईएस्ट लेवल है तो 3 होगा, और अगर सेकंड हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन तो 2 होगा, और थर्ड लेवल ऑफ हाईएस्ट है तो 1। फिर लास्ट द्रोणाचार्य में क्या है? 0 to 2 एक्सपीरियंस के लिए 1, 3 to 4 के लिए 2 और 4 ईयर्स प्लस के लिए 3। ओके, अब हम लोग नीचे देखेंगे यहाँ पे क्या पॉइंट दिया है। टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू टू बी फिक्स आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन एंड द्रोणाचार्य अवार्ड। Requirements will be fixed after adding the number of increment accordingly. In case a person is eligible because of 2 criteria, then criteria advantage to him will be applicable as opted by the candidate. Okay? Appointment committee may recommend a highest salary with specific recommendation in case coaches having higher qualification expected achievement. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर बताया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना कि लाइक क्या क्या प्रोसीजर्स होगा, मींस इंटरव्यू कैसे होंगे, वो लोग किस किस बेसिस पे क्या क्या करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो ओके, सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग रीड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? थ्रू इंटरव्यू इंक्लूड ओरल टेस्ट फॉर डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। मीन्स इंटरव्यू होगा ओरल बेसिस पे और डिसिप्लिन नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज। इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट आर मोर देन 5 times of the vacancy, short lists of candidate for interview shall be carried out on the basis approved criteria. Hence, mere fulfillment of eligibility criteria does not entail the candidate to be called for the interview. Okay? Now second point क्या है यहाँ पे? The list of eligible shortlisted candidate for interview along with dates and place of interview will be posted on साई वेबसाइट। ये बता रहा है दोस्तों, अगर जो भी सेलेक्ट होता है वो आपको वेबसाइट, साई के वेबसाइट पे लोकेशंस एंड वहां पे आपको मिल जाएगा साई के वेबसाइट पे। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? द कैंडिडेट शुड नॉट दैट देयर कैंडिडेट एट ऑल दिस स्टेज विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू देयर सेटिस्फाइंग द प्री-सब्सक्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस। इफ on verification at any stage before or after interviewing, it's found that they do not fulfill any for the eligibility conditions, their candidate will be cancelled by the SAI. Okay, now 6 point क्या है हमारा? A panel of coaches or contract will be drawn and that will be valid for period of 1 year. The service of coaches kept in the waiting list may be utilized by Khelo India or any other scheme of SAI center state government. Now 7 point क्या है? The engagement of coaches on contract basis will not confer on the any right absorption or appointment on regular basis inside. Okay, now next point, the sports person ex international athlete inducted under contract as coaches will be required to devote full time coaching, and hence it is advisable that only those sports person who can devote full time for coaching should apply. They may have to undergo various short term, medium term training oriented program. Now point क्या? How to apply? Through online application form available on साई वेबसाइट। वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू आपका एप्लीकेशन फॉर्म 20 तारीख मीन्स 20 अप्रैल 2021 को इस वेबसाइट पे आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, नाउ 10 पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे? इफ अप्लाइड फॉर द another post and found eligible for both posts, only higher post will be offered and the applicant will have no claim over the lower post. ओके, ये बता रहा है अगर आप 2 पोस्ट के लिए किधर अप्लाई हो जाते तो आपको हायर पोस्ट के लिए हायर किया जाएगा। नाउ 11 पॉइंट क्या है?
Decision of SAI in all matters regarding eligibility, selection and position would be final and binding on all candidates. No represent or correspondence will be entertained of by SAI in regards. Now, SAI reserves the right to be modified, alternate, cancels the requirement process if need to arise without issuing any further notice or assigning any reasons. Therefore, the decision of the SAI will be final and no appeal will be entertained. ओके अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे और हमारे 3 to 4 पॉइंट्स बटे हुए 13 पॉइंट्स में इन्होंने क्या बताया है, द अदर टर्म्स एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर अपॉइंटमेंट इन साई विल बी मेंशन इन द डिटेल एग्रीमेंट दैट शॉल बी साइन बाय द सेलेक्टेड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। ये बता रहा है कि जो टर्म एंड कंडीशन उसका होगा जब आप अप्लाई करेंगे तो जो साई आपसे साइन ले लेगी जब भी आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे। नाउ टर्मिनेशन, okay, the contract can be terminated by giving 30-day notice period by either party, that is SAI and the employee. In the extreme case, the contract can be terminated by SAI with immediate effect without notice period. The last date for receipt online application 20 May 2021. Okay, now 16 point पे क्या है, application received after due to datable liable to be summarily rejected. Sports Authority of India will not responsible for any delay in the submission of online application form due to any reasons. ये दोस्तों ये बताने की कोशिश कर रहा है अगर आप फॉर्म भरने में कोई भी डिले करते हो या कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो तो उसका रिस्पॉन्सिबल साई मीन्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं होगा। तो अपने डॉक्यूमेंट्स, आपने क्राइटेरिया देख लिया, आपके गेम्स के वैकेंसीज देख लिया, तो आप लोग उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट जो भी 20 तारीख से स्टार्ट होगा आप लोग चेक करके अप्लाई कर सकते हो साई के वेबसाइट पे। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ये फॉर्म कहाँ आने वाला है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हो पाई हो और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ या कोचेस या सर के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो कि आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको साई के अंडर एज अ कोचेस मीन्स NSNIS या साई के अंडर आप कोचेस में ट्रेनिंग दे के आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि आपके अंदर भी कैपेबिलिटी है, आप एक हायर लेवल पे कोचेस बन सकते हो। तो आप, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।